सभी का क्रिस पितृ द्वार की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग में स्वागत है। आइए हम लोग अपनी अपनी बाइबल्स को निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 से लेके हम लोग इसको 20 आयत तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 से लेके, वैसे तो 32 आयत से लेके उसको हम 20 तक पढ़ेंगे। Gospel according to Saint Luke, chapter 15, verses 11 to 20। मैं निवेदन करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें धीरे धीरे और साफ शब्दों में, ताकि हम सबको समझ में आ जाए। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुक्रम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वहां सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वहां उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन बलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वहां अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वहां उठकर अपने पिता के पास चला। वहां अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बस हम सभी ने इसको बहुत ध्यान से सुना है, पढ़ा भी है। और ये जो दृष्टांत है वो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को संबोधित करते हैं कि मैं उड़ाऊ पुत्र हूं। हम सभी एक समय में खो गए थे, लेकिन वापस प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नई चीज इसमें से बताऊंगा, एक नया रहस्य बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। हम सब ने इसकी हेडिंग क्या है? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है अधीनता को स्वीकार करना। हम लोग अपनी अपनी डायरीज और पेन्स निकाल लें। हमारा आज का शीर्षक है अधीनता को स्वीकार करना या अधीनता के अंदर रहना। एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी और लिविंग अंडर द अथॉरिटी, ये हमारा आज का शीर्षक है। अधीनता में रहने का मतलब होता है कि जो हमारे ऊपर है उसकी सारी बात को सुनना, उसकी सारी बात का पालन करना। अधीनता में रहने का मतलब है कि जो हमारे ऊपर अधिकारी है उससे ज्यादा बहसबाजी ना करना। अधीनता में रहने का मतलब यह होता है कि जो अधिकारी हमारे ऊपर है उसकी बात पे कोई डिस्कशन ना करना। जब वो एक बार बोलता है तो एक ही बार में उसकी बात को सुनना है और दोबारा उसको बोलने का मौका नहीं देना। जिस प्रकार हम लोग सांसारिक अधिकारी से डरते हैं, उसके अधीनता में रहते हैं, जिस प्रकार हम लोग को डर लगता है कि हम लोग को जो सांसारिक अधिकारी है वो हमारे काम रोजगारों से निकाल देगा, उससे बढ़कर भय हमारे अंदर परमेश्वर के लिए होना चाहिए। सांसारिक अधिकारी में और परमेश्वर में फर्क इतना है कि सांसारिक अधिकारी 2 या 3 मौके देता है, लेकिन परमेश्वर हमें बार बार मौके देता है वापस लौटने के। इसका जो
हेडिंग है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। जो शब्द है उड़ाऊ, उड़ाऊ का अर्थ होता है उड़ाने वाला। अगर हम यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में अगर इसका सही अर्थ देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है, हिब्रू लैंग्वेज में, और जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है, ग्रीक लैंग्वेज में। तो बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं, जो शब्द है उड़ाऊ, उड़ाऊ का मतलब होता है उड़ाने वाला, पैसे उड़ाने वाला, बेफिजूल में पैसे को खर्च करने वाला। उड़ाऊ का सही अर्थ होता है फिजूल खर्च करने वाला। अंग्रेजी में उड़ाऊ को बोला जाता है वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब इनकम कम है लेकिन खर्चा ज्यादा करना है। उड़ाऊ पुत्र का असली अर्थ यह होता है कि उड़ाने वाला। हमें शब्द समझकर, सुनकर ये समझ आना चाहिए, उड़ाऊ, उड़ाने वाला। बाइबल के विद्वान और जो लूका है वो इस बात को बताते हैं कि अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए वो अपने पिता की अधीनता से अलग हो गया। अपने पिता से अलग हो जाने के लिए, अपने पिता से वो इसलिए अलग हुआ ताकि वो अपनी मर्जी को पूरी कर सके और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सके। अपनी मर्जी पूरी करने के लिए लोग अधीनता से अलग हो जाते हैं। अपनी मनमानी को पूरा करने के लिए लोग अधीनता से निकल आते हैं। कुछ मसीह लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी मर्जी करने के लिए अपने माता पिता से भी अलग हो जाते हैं, अपने माता पिता की अधीनता में से निकल जाते हैं। याद रखें कि जो दृष्टांत है इसमें जो पिता है उसमें दो पुत्र हैं, वो यहूदी थे। क्या थे? यहूदी थे, और यहूदियों को व्यवस्था रटी होती थी, और व्यवस्था में सबसे ज्यादा मुख्य होता था 10 आज्ञाएं, और 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा क्या है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। सिर्फ यही एक आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। लेकिन अपनी मनमानी के चक्कर में वो इस आज्ञा को भूल गया और वो अपने माता पिता से अलग हो गया। मैं एक आत्मिक अगुवा होने के नाते, एक पासवान होने के नाते अपने साथ की नई पीढ़ी को ये आज्ञा देना चाहता हूं कि हम मसीह होने के नाते अपने माता पिता से अलग ना हो। आमीन। हम लोग अपने माता पिता से अलग ना हो, क्योंकि अपने माता पिता की अधीनता में रहने से ही हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अगुओं के अधीन रहें। नई जनरेशन खासकर ध्यान रखिए कि अपने माता पिता को कभी ना छोड़ना, अपने माता पिता के अधीन रहना, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो आपको आपकी फैमिली से अलग करे, क्योंकि परमेश्वर परिवार में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा खुद एक फैमिली है। हम 11 और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बस क्या लिखा है कि फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहाँ पे जो उसने है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कहानी बता रहे हैं। 12वीं आयत में क्या लिखा है? उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। यहाँ पे जब हम इसकी मूल भाषा में जाते हैं तो संपत्ति का मतलब होता है जीवन। यहाँ पे संपत्ति का मतलब है बहुतायत। यहाँ पे संपत्ति का मतलब है वो चीजें जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। संपत्ति का अर्थ ये होता है। इस बात को हम विशेष तौर से ध्यान दे, इसको लिख लेंगे कि उड़ाऊ पुत्र के पिता के घर में बहुतायत थी, सब कुछ था। उसके पिता के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके पिता के घर में सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो रही थी। इजीली अवेलेबल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं।
वो ऑर्डर करता था, उसके सामने सारी चीजें आ जाती थी। वो ऑर्डर करता था, सारे काम करने वाले लाइन से खड़े हो जाते थे, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर हम यहूदी कल्चर में देखेंगे, व्यवस्था विवरण अब घर जाके पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 7वें पद के अनुसार अगर घर में 2 बेटे हैं तो जो हिस्से का बंटवारा 3 भागों में होता था। यहूदी घरों में अगर किसी के यहाँ 2 बेटे हैं, जैसे अनमोल और रितेश हैं, अनमोल बड़ा बेटा है और रितेश छोटा बेटा है, मान सकते हैं, तो होता क्या था कि जमीन के 3 भाग होते थे और 2 भाग बड़े बेटे को मिलते थे और जो छोटा भाग होता था 33% वो छोटे वाले को मिलता था। बड़े वाले को 2 भाग मिलते थे 3 में से और छोटे वाले को क्या मिलता था? सबसे छोटा हिस्सा। बाइबल की विद्वान इस बात को बताते हैं और सीएमडी कलीसिया को समझने की आवश्यकता है कि उड़ाऊ पुत्र को चाहिए था कि अपने पिता की अधीनता में रहता। वो उस जगह रहता जहां पे सारी चीजें आसानी से उपलब्ध करी जाती हैं। अधीनता में रहने से सब मिलता है। आप लोगों को बात समझ आई? अधीनता में रहने से सब कुछ मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहने से सारी चीजें आसानी से उपलब्ध की जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह की अगर हम अधीन रहेंगे, अगर हम अपने अगुओं के अधीन रहेंगे तो हमें सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। जब हम अधीनता में होते हैं तो संघर्ष नहीं होता है। जब हम अधीनता में होते हैं तो संघर्ष मिट जाता है। जब हम अधीनता में होते हैं तो हमारे रास्ते समतल हो जाते हैं, स्मूथनेस आती है। और जैसे ही हम अधीनता से बाहर निकलते हैं संघर्ष चालू हो जाता है। जैसे ही हम अधीनता से बाहर निकलते हैं तो जो चीजें आसानी से उपलब्ध होती हैं वो चीजें हमें बहुत दूर लगती हैं, क्योंकि हमने उस जगह को छोड़ा है जहां से सारी चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं। हमने उस जगह को छोड़ा है जहां पे सारी चीजें फ्री में मिलती हैं। अब हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जो चीज हमें जो चिप्स का पैकेट मुझे 10 रुपए मिलता था, आधीनता से बाहर आने में वही चिप्स का पैकेट अब मुझे 100 रुपए में मिल रहा है। अब मुझे 90 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे। हो गया नुकसान। जब आदमी अधीनता में रहता है तो फायदे में रहता है, जैसी अधीनता से बाहर निकलता है नुकसान में रहता है, नुकसान झेल लेता है। 13 से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। किसी अध्याय का 13 से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन परियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यहाँ पे 13वीं आयत में हम 2 शब्दों को ध्यान देंगे। पहला है दूर देश और क्या है? कुकर्म। क्या है पहला शब्द? क्या है? आपकी आवाज आनी चाहिए। दूसरा शब्द क्या है? कुकर्म। इसको लिख लेंगे। ये जो दूर देश है ये ऐसी जगह है जो बहुत दूर है, ऐसी जगह है जो अनजान है। ये जो दूर देश है ये बहुत दूर है, ये जो दूर देश है ये बहुत अनजान देश है। ये जिस देश में आया था, जिस जगह में आया था, इस जगह से इसका घर बहुत दूर था। इस जगह से इसका घर बहुत दूर था और जिस देश में आया था इस जगह से अच्छे संस्कार भी बहुत दूर थे। आपको समझ आई बात? जिस देश में आ गया था इस देश से इसका घर बहुत दूर था
और इस देश से अच्छे संस्कार भी बहुत दूर थे। इस देश में, जिस देश में ये निकल के आया था, उस देश में मान सम्मान भी बहुत दूर था। जिस देश में आया था अपनी मनमानी, अपनी मर्जी करने के लिए, उस देश में इज्जत भी बहुत दूर थी। ये देश जो था जिसमें आया था, ये अच्छे देश से बहुत दूर था। अच्छी चीजें इस देश में थी नहीं। मान सम्मान, इज्जत, दौलत शौहरत और रौब जिसे बोलते हैं, वो इस देश में उसका नामो निशान नहीं था। भरपूरी की जगह छोड़कर कम जगह में चला गया। आपको बात समझ आई? भरपूरी की जगह छोड़कर ये ऐसी जगह में चला गया जहां कम मिलता है, मान सम्मान नहीं है, क्योंकि इसको अपनी मर्जी करनी थी, अपनी मनमानी करनी थी। इसलिए ये अपने देश को छोड़ के उस देश में चला गया जहां पे उसे कोई देख नहीं सकता है कि क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। और जो शब्द कुकर्म, बाइबल के विद्वान बताते हैं कि इसका मतलब होता है व्यभिचार। ये सिर्फ व्यभिचार करने के लिए अपने घर से निकला था। वेश्यावृत्ति में जाने के लिए ये अपने घर से निकला था कि इसको सिर्फ व्यभिचार करना था, और वो चीज इसके पिता के घर में मुमकिन नहीं थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो चीज इसको मिल नहीं रही थी, जिसके लिए इसको इतनी क्रेविंग्स हो रही थी, नशे के लिए, दारू के लिए, ड्रग्स के लिए, जुआ खेलने के लिए, जो चीज को घर में नहीं मिल रही थी, जो चीज इसे अधीनता में नहीं मिल रही थी, तो उसने उस चीज को पाने के लिए अधीनता से निकलकर देश में, संसार में जाने का फैसला किया। बाइबल के बड़े बड़े विद्वान इस बात को बताते हैं कि वो अडल्ट्री में पड़ गया था, व्यभिचार में पड़ गया था। एक बहुत बड़े भाई साहब हैं जो इस बात को बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति व्यभिचार में पड़ता है तो उसके जीवन में 25,000 दुष्टात्माओं का प्रवेश होता है। 25,000 दुष्टात्माएं। इफ यू आर डूइंग अडल्ट्री, इफ यू आर डूइंग सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, आउटसाइड ऑफ मैरिज का मतलब है अपने स्पाउस, अपने पति पत्नी को छोड़ के अगर आप किसी और के साथ संबंध बनाते हैं तो 25,000 दुष्टात्माओं का प्रवेश उस जीवन में होता है। और ये बात बहुत बड़े बड़े विद्वान बताते हैं। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो सच में बहुत घृणित पाप है, लेकिन इसकी माफी भी है अगर हम पूरी तरह से वापस लौट आए। 14-15 आयत को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। यहाँ पे जो 15वीं आयत में लिखा है, सुअर चराने के लिए भेजा। अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो यहूदी कल्चर में, यहूदी प्रथा में जो शुगर था उसको अशुद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वाइन, सुअर, शुगर जो है उसको अशुद्ध माना जाता है और यहूदी उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वो जहां शुगर घूमते हैं उसके आसपास भी जाना पसंद नहीं करते हैं, घृणित नजर से देखते हैं शुगर हो, क्योंकि वो अशुद्ध चीजों में रहता है। जहां शुगर होते हैं वहां जाना भी पसंद नहीं करते, उसके आसपास भी वो घूमना पसंद नहीं करते हैं। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने, उसको लिख लें कि जब तक उड़ाऊ पुत्र अधीनता में था तब तक वो शुद्ध चीजों के बीच में निवास कर रहा था। आपको बात समझ आई? जब तक उड़ाऊ पुत्र अधीनता के अंडर था, अधीनता में था, तब तक वो शुद्ध चीजों के बीच में निवास कर रहा था। उसके अंदर सारी शुद्ध चीजें पाई जाती थी। उसके अंदर ईमानदारी, सच्चाई, खराई, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, कोमलता, पारदर्शिता सब पाया जाता था। जैसी अधीनता में से बाहर निकला, अशुद्ध चीजों में जा पड़ा।
जैसे अधीनता में से निकला, शुद्ध चीजें बाहर आ गई और अशुद्ध चीजें अंदर चली गई। जब तक वो अधीनता में था, धनवान था, हर चीज में धनवान था। जब तक वो अधीनता में था तब तक उसके पास सामर्थ्य थी, उसके शब्दों में सामर्थ्य थी। वो ऑर्डर करता था और सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। जब तक वो अधीनता में था तब तक उसके शब्दों में ताकत थी। जब मसीह, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहते हैं, उनके शब्दों में सामर्थ आती है। जब एक मसीह, एक पासवान प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में होता है, उसकी दुआ में ताकत बढ़ जाती है। उसके शब्द बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटते हैं। जो मसीह प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहता है, उसके शब्दों में छल कपट नहीं रहता है। जो मसीह प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहता है, उसके शब्द भरमाने वाले नहीं होते हैं। उसकी बातों में झूठ, छल कपट, चोरी चलाकी बिल्कुल नहीं होता है। जैसी वो अधीनता में से बाहर निकला, वो कंगाल हो गया। पहले उसके पास नोटों की गड्डी रहा करती थी, अब उसके जेब में चिल्लर और पैसे, सिक्के भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अधीनता में से बाहर निकल गया। क्यों? अपनी मर्जी करनी थी, अपने स्टाइल से जीवन जीना था, अपने स्टाइल से कपड़े पहनने थे, अपने स्टाइल से ट्रेंड और फैशन को फॉलो करना था। जो मसीह प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में से निकल जाते हैं, वो कंगाल हो जाते हैं। प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन प्रार्थनाएं खोखली होती हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन तो देते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन खोखला होता है। वो प्रचार खोखला होता है। वो भविष्यवाणी किसी और की होती है, वो प्रीचिंग्स किसी और की होती हैं। बहुत बढ़िया। जब अधीनता में से बाहर निकल जाते हैं, जब अधीनता में से कोई मसीह बाहर निकलता है, तो उसकी असली पहचान खत्म हो जाती है, जो उसकी रियल पर्सनालिटी है। 16वीं आयत में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी मर्जी करने के लिए उसकी हालत बदतर हो गई। जिसके लिए अच्छी जगह छोड़ के आया था, अब वो भी उसको पूछ नहीं रही है। जिसके लिए छोड़ के आया था अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को, वो भी पूछ नहीं रही है। जिस चीज के लिए अपने पिता से लड़कर आया था, कोई बात नहीं, लाइट रोक नहीं सकती है। जिस चीज के लिए अपने पिता से लड़कर आया था, बंटवारा करवा के आया था, अब वो चीज भी उसको पूछ नहीं रही है। जिस पिता को, जिसके लिए पीछे छोड़ के आया था, अब उसने भी उसको पीछे ही छोड़ दिया। अधीनता में से निकलने के बाद उसको अब कोई पूछने वाला नहीं है उसको कि तू कौन है। अधीनता में से निकलने के बाद अब कोई पूछ भी नहीं रहा कि हाँ वो भैया, वो कौन है, वो भैया ये कौन है। जब अधीनता में था तब नाम ऊंचा था, लोग पूछ रहे थे, अरे वो भैया बहुत आत्मिक है, अरे वो भैया वो आत्मिक है, संसारिक है, वो नाम क्या आत्मिक है। याद रखे, जब मसीह अधीनता में रहते हैं तो नाम ऊंचा होता है, यीशु मसीह की वजह से। जैसी अधीनता में से बाहर निकलते, नाम फिनिश। याद रखिए, उड़ाऊ पुत्र का मतलब है खर्च करने वाला। अब अपने आप को रिलेट करिए कि आप सच में उड़ाऊ पुत्र हैं। आप करें रिलेट कि आप खो गए थे या उड़ाने वाले हैं। यह है इसका असली अर्थ। वो खोया नहीं था, वो अपनी मर्जी से खोया था। वो खोया नहीं था, उसके पास सारी अकल, दिमाग सब था। वो अपनी मर्जी से उड़ा रहा था। He was not lost, he was mad।
वो इन्फ्लुएंस के अंडर में था। सब जानने के बावजूद भी मैं करूंगा, मुझे कौन रोकेगा। और जैसी अधीनता में से बाहर निकला, हालत खराब हो गई। अब जेब में पैसे नहीं रहते, अब कोई पूछने वाला नहीं है, अब कोई मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो शुक्रों के बीच में चला गया, उस जगह चला गया जो अशुद्ध है, उस देश में चला गया जहां पे मान सम्मान का कोई नामो निशान नहीं है, जहां पे बदबू आती है। आप बैठ सकते हैं ऐसी जगह पे जहां बदबू आती है? नहीं बैठ सकते। तो जाते क्यों हैं? अगर शुक्रों से घृणा आती है तो शुक्रों के बीच में जाते क्यों हैं? यहां पे सुअर का मतलब जानवर नहीं है, ये आत्मिक वो है, इसका आत्मिक अर्थ है। सुअर का मतलब वो है वो चीज जिससे पूरा वातावरण दूषित होता है, और पाप से वातावरण दूषित होता है मसीह जगत का। हम पढ़ेंगे 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, इसी का 17, 18, 19 हम पढ़ेंगे। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 7वीं आयत में क्या लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते कि 17वीं आयत में उसको पछतावा नहीं हुआ, उसको अपनी बुरी हालत दिखी। 17वीं आयत तक भी उसको कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, उसके अंदर पछतावा नहीं आया। उसने अपनी हालत देखी, उसको अपनी बदन से बदबू आ रही थी। उसने अपनी पैंट को देखा, मेरी पैंट फटी हुई आगे पीछे से, उसकी वजह से उसके दिमाग में आया। 18वीं आयत में क्या लिखा है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब आदमी उठता है जाने के लिए, उठने का अर्थ है कि अब इसके अंदर पछतावा आया है, अब ये पछता रहा है क्योंकि अब उठ गया है और इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार है। जो लोग बैठे बैठे बोलते हैं वापिस आऊंगा, वो पछतावा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पश्चाताप का मतलब होता है खड़े हो और इस जगह को छोड़ो। जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, आप समझ जाइए वो तैयार है पाप को छोड़ने के लिए। पाप, उसने बोला मैंने पाप किया, उसने ये नहीं बोला मैंने गलती की है। गलती का नाम लेके हम लोग पाप का वजन कम नहीं कर सकते। सिन इज सिन, मिस्टेक्स आर मिस्टेक्स। गलतियां सुधारी जा सकती है, पाप नहीं। आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, पाप को सुधार नहीं सकते, क्योंकि अगर पाप सुधरा तो वो और पाप ले आएगा। इस बात को हम ध्यान दें। उड़ाऊ पुत्र अगर अधीनता में रहता तो आगे बढ़ सकता था। मैंने क्या बोला अभी? आप सब बोले उड़ाऊ पुत्र अगर अधीनता में रहता तो आगे बढ़ सकता था। अधीनता से निकलते 10 कदम पीछे हो गया। आपको बोलने में बता रहा हूं, जब तक हम अधीनता में रहते हैं हमारे चांसेस आगे बढ़ने के बढ़ जाते हैं, और जैसे ही हम लोग अधीनता में से बाहर निकलते हैं हम लोग 10 कदम और पीछे चले जाते हैं। हमको लगता है कि अधीनता से निकलने के बाद हम अपनी मर्जी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक मसीह अधीनता में से बाहर निकलता है वो 10 कदम 20 कदम 30 कदम पीछे चलता रहता है, उसको कभी पता भी नहीं लगता है, क्योंकि उसकी मन मानी उसके ऊपर कंट्रोल करके रखती है। मन मर्जी उसके दिमाग पे हावी हो जाती है।
20वीं आयत में क्या लिखा है? ये आखिरी पद है, हम पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये आखिरी वर्ष है और ये मेन वर्ष है। अगर उड़ाव पुत्र अधीनता में रहता तो तरक्की उन्नति कर सकता था। अगर उड़ाव पुत्र अधीनता में रहता तो उसकी और हाई पोस्ट पे वो जा सकता था। 20वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहूदी कल्चर में चूमने का मतलब है प्यार करना। होली किसिस इसको बोला जाता है। भाईचारे वाला जो किस होता है, इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे हो। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो पिता था वो घंटों ही घंटों दरवाजे पर बैठा रहता था और इंतजार करता था कि कब मेरा बेटा वापस मेरी अधीनता में आएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सांसारिक अधिकारी में और परमेश्वर में अंतर है। सांसारिक अधिकारी 2 या 3 से ज्यादा मौके नहीं देता। नोटिस पीरियड का टाइम वो दे देता, नोटिस कि आपके पास सिर्फ 2-3 महीने हैं, इसके बाद आप वापस जाओ। लेकिन परमेश्वर के भवन में नोटिस पीरियड नाम का कोई लेटर ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के घर में नोटिस पीरियड नाम का कोई लेटर ही नहीं है। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वापस आएंगे। आमीन। हम इस बात को सोच सकते हैं, इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जो पिता था वो भूखा प्यासा बैठा था और अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बेटा वापस लौटेगा मेरे पास, कब वो उस जगह पे वापस आएगा जहां पे सारी चीजें इसको आसानी से मिल जाती थी। बिस्तर पे लेटे लेटे खाना मिल जाता था। अब बिस्तर से उतर के दूर जाना पड़ता है खाना लेने के लिए। जैसे ही अपने बेटे को वापस आते देखता है, उसके पास दौड़ता, उसके पास भागता है। एक बाइबल के विद्वान है डॉक्टर डेविड जेरेमाया, वो इस बात को बताते हैं कि जो यहूदी पुरुष थे वो लंबे लंबे चोगे पहनते थे, लंबे लंबे चोगे पहनते थे, और जो उनके चोगे थे वो चप्पल से हल्के से ऊपर होते थे, सिर्फ उनका टखना दिखता था बस। और यहूदी प्रथा के अनुसार अगर किसी यहूदी का अगर कोई हल्का सा भी अंग दिखा तो उसके लिए बहुत अपमानजनक बात होती थी। यहूदी पुरुष अपने अंग नहीं दिखा सकते थे, हाथ दिखा सकते थे, लेकिन अगर उनका चोगा ऊपर आया और हल्का सा अगर उनका पैर दिखा तो उनके लिए बहुत अपमान वाली बात होती थी, शर्म वाली बात होती थी। और यहूदी महापुरुष इस बात को बताते हैं कि जैसे ही बेटा आता है तो जो पिता होता है सारी शर्म भूलकर अपना चोगा उठाता है और अपने बेटे के पास दौड़कर उसको गले लगाता है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना तो शर्म देखी, ना तो उसने ये देखा कि लोग क्या बोलेंगे, उसने ये नहीं देखा, उसने अपना चोगा उठाया, अपनी शर्म को पीछे किया और अपने बेटे को गले लगाया। पिता को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि लोग क्या बोलेंगे, तो वो नंगा जा रहा है अपने बेटे के पास। पिता को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग क्या बोलेंगे, कैसा पुरुष है, कैसा आदमी है। पिता को बस अपने बेटे के पास जाना था, उसको अपनी अधीनता में लेके आना था। अब चाहे लोग उससे कुछ भी बोले, अब चाहे लोग उससे गलत बोले, लेकिन उसने अपनी शर्म को, अपनी लिहाज को पीछे छोड़कर उस व्यक्ति के पास जाने की सोची जो उसका था। बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति हमारा होता है, जिसको हम अपना बोलते हैं, उसके लिए हम अपनी शर्म को, अपनी लिहाज को भी पीछे छोड़ देते हैं। और जो खर्च करने वाला बेटा था, जो अपनी मनमानी करने वाला बेटा था, वो उसका बेटा था, किसी पराये का व्यक्ति, किसी पराये का बेटा नहीं था। अपने बेटे को वापस अपनी अधीनता में लाने के लिए
उसने सारी शर्म लिहाज को पीछे छोड़ा, उसने सारे रिश्तेदारों को पीछे छोड़ा कि तुम मेरे लिए जरूरी नहीं हो, मेरे लिए ज्यादा जरूरी मेरा खुद का बेटा है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए। हमें प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, इसकी अहमियत को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह लटके थे वो सबसे ज्यादा शर्मनाक सजा होती थी उस समय की। जब भी किसी को सूली पे लटकाया जाता था तो उसको पूरे कपड़े उतार के लटकाया जाता था। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब तस्वीर है क्रूस की, उसमें यीशु मसीह को कपड़ा पहनाया गया है, लेकिन रियलिटी में प्रभु यीशु मसीह बिना कपड़ों के थे। प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में शर्म नहीं थी कि लोग क्या बोलेंगे मैं बिना कपड़े खड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में आप लोग और मैं थे कि अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं नंगा भी हो सकता हूं। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं अपने कपड़े भी उतरवा सकता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसकी अधीनता में से बाहर निकल आते हैं। सीएमडी कलीसिया को आज प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में आना जरूरी है। अगर हम अधीनता में रहेंगे तो बढ़ेंगे, अधीनता से बाहर रहेंगे तो 10 कदम 20 कदम पीछे चलते चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। बाद में हम अपने आप ही में आएंगे जब हमारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस वचन को हम बहुत गंभीरता से लें। आइए कुछ देर हम अपने मुंह से अंगीकार करें और बोले, प्रभु जी पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार कर सकूं। आपकी आवाज आनी चाहिए, आप अंगीकार करें, प्रभु मैं आपकी अधीनता में आना चाहता हूं। हमें उड़ाव पुत्र के समान नहीं बनना है। हमारे अंदर उड़ाव पुत्र का वो वाला स्वभाव आना चाहिए कि वापस चलो, वही भलाई है। पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की अहमियत समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन बड़ी सीधाई से हमारे पास पहुंचा है। हमारी मदद करें प्रभु जी कि हम उड़ाव पुत्र के समान प्रभु जी आपकी अधीनता में से ना निकले। और पवित्र आत्मा जी हम नई पीढ़ी को सिखाएं कि हम अपने माता पिता के अधीन रहें। पवित्र आत्मा जी हम सभी को सिखाएं कि हम अपने माता पिता से अलग ना हो। हमें सिखाएं पवित्र आत्मा जी कि हम प्रभु यीशु मसीह की, अपने अगुओं की जो हमारी कलीसिया में है, और अपने माता पिता की अधीनता को स्वीकार कर सकें, क्योंकि अधीनता ही है जो हमें आगे बढ़ाती है। हमारी मदद करे होली स्पिरिट कि अब उस जगह में, उस स्थान में पाए जाएं जहां पे चीजें आसानी से मिल जाती हैं। हमें इस दृष्टांत की गंभीरता को समझने में मदद सहायता करें प्रभु, और हमें सिखाएं प्रभु कि हम बेफिजूल की खर्ची से बचें, ताकि हम प्रभु जी चीजों को बटोर सके, ताकि हमारे परिवार के काम आ सकें। धन्यवाद देते प्रभु जी इस दृष्टांत हमें बात समझाने के लिए, और ये वचन का बीज प्रभु जी हम में से हर एक के अंदर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के